अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम 4 चैप्टर डिस्कस करेंगे। 4 चैप्टर आपको पता है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रहनुमाई की तारीफ बयान करें। रहनुमाई का लफ्ज़ी मतलब जो है वो रास्ता दिखाना है। रहनुमाई को आमतौर पर किसी फर्द की मदद करना या आनत करने के अमल को समझा जाता है। फिर ऑर्बिटल के मुताबिक रहनुमाई क्या है? ऑर्बिटल के मुताबिक रहनुमाई एक ऐसा अमल है जो फर्द को मजमूई तौर पर मुताबिकत पैदा करने में मदद देता है। मुशावरत से क्या मुराद है? मुशावरत को आमतौर पर नसीहत देना समझा जाता है। इससे मुराद ख्वाहिशमंद अफराद की अपने आप से आगाह होने और मौजूदा और मुस्तकबिल के मसाइल को हल करने में मदद देना है। रहनुमाई और मुशावरत में फ़र्क बयान करें। रहनुमाई और मुशावरत अफराद को खुद कफील, खुद एतमाद, खुद हिदायतकार और बेहतर मुस्तकबिल के तकाज़ों के साथ मुताबिकत पैदा करने के काबिल बनाती है। रहनुमाई एक ऐसा वकूफ़ी अमल है जो मालूमात, वाक़ियात, हक़ाइक़, असूलों और तरीक़े-ए-कार पर मुश्तमिल होता है, जबकि मुशावरत एक एहसासाती अमल है जो इदराक, महरक़ात, ज़रूरियात और एहसासात पर ज़ोर देता है। रहनुमाई रस्मी, कदरे कम, बेतकल्फ़ी और ज़ाती खिदमत पर मबनी है, जबकि मुशावरत गैर रस्मी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाती और बेतकल्लुफ़ खिदमत पर मबनी है। ये प्राइवेट होती है, खुफिया होती है और बैनुल-शख़्सी होती है। रहनुमाई एक मालूमाती और हिदायती अमल है, जबकि मुशावरत इसके बरअक्स जज्बाती, मुताबिकाती और कम से कम हिदायती अमल है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी आप इस चैप्टर में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपने कर लेने हैं। फिर थोड़े से अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। कार्ल रॉजर्स डैश मुशावरत का बानी था, शख्स मुर्तकिज़ मुशावरत का बानी था। ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है, शख्स मुर्तकिज़ मुशावरत, ठीक है, मोकल मुर्तकिज़ मुशावरत, इसका बानी कौन था? कार्ल रॉजर्स। ये मुख्तलिफ नाम है, इनमें से कोई भी आ सकता है। अक्ली जज्बाती किरदारी मुशावरत का बानी कौन था? अल्बर्ट एलिस। ठीक है, दलील नफ्सी का बानी कौन था? सिगमंड फ्रॉइड। बशीर और मशायर के दरमियान ताल्लुक जो है वो खुसूसी अहमियत का हामिल होता है। पेशेवराना रहनुमाई में अफराद को पेशे के इंतखाब में मदद दी जाती है। शख्स मुर्तकिज़ मुशावरत का बानी कौन था? कार्ल रॉजर्स। किस नफ्सियात दान ने कहा कि गाइडेंस का लफ्ज़ गाइड से निकला है, जिसके मानी हिदायत करना, मदद करना, क़ियादत करना, मालूमात फराहम करना और बाहमी तफ़ाउल है। ये सारी डेफिनेशन जो है वो शिट्ज़र एंड स्टोन की है। शिट्ज़र एंड स्टोन के मुताबिक मुशावरत एक ऐसा आमोज़िशी अमल है जिसमें अफराद अपने आप को और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात कायम करने और किरदार के बारे में इल्म हासिल करने में करते हैं, जो उनकी ज़ाती नशो-ओ-नुमा में इजाफे का सबब बनता है। ये शिट्ज़र एंड स्टोन की है डेफिनेशन। ठीक है, और मैकलेन और हेलन के मुताबिक एक ऐसा अमल है जो दो अफराद के दरमियान रूबरू मुलाकात के दौरान वाक़या होता है, जिनमें से एक अफराद जो है वो मसाइल में घिरा होता है जिन पर वो तन्हा काबू नहीं पा सकता, और दूसरा माहिर कारकुन जिसकी महारत और तजर्बे ने उसको इस लायक बनाया होता है जो दूसरे अफराद की इस तरह से मदद कर सके कि वो अपने मसाइल और मुश्किलात के हल तक पहुँच सके। ठीक है, फ्रॉइड किस नुक्ता नज़र का बानी था? तहलील नफ्सी का। किस मुशावरत में दो आम टेक्निक्स तालीम और बहस करना है? ठीक है, ये दो आम टेक्निक्स जो हैं वो अक्ली जज्बाती टेक्निक की हैं। हर फर्द काबिल एहतराम है। ठीक है, किसकी रूह से? रहनुमाई के असूलों की रूह से। ठीक है, रहनुमाई के असूल हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपने देखना है कि रहनुमाई के असूल कौन कौन से हैं। इज़्ज़त व एहतराम है, हर फर्द एक मुनफरिद और मुकम्मल शख्सियत के तौर पर इदराक किया जाए। रहनुमाई के इज्तिमाई अमल है, हर फर्द दूसरे से मुख्तलिफ है। इसमें बशीर और मशार के दरमियान ताल्लुक को खुसूसी अहमियत हासिल होती है, माजी, हाल और मुस्तकबिल को इक्वल अहमियत हासिल होती है। फिर उसके बाद आपने सानवी और आला सानवी सतह पर तालीमी रहनुमाई की ज़रूरत है, इसको भी शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है। फिर कार्ल रॉजर्स की मुशावरती टेक्निक को क्या कहते हैं? गैर हिदायती मुशावरत कहते हैं। ठीक है, एक होती है डायरेक्टिव काउंसलिंग और एक होती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। जो सिगमंड फ्रॉइड की जो काउंसलिंग टेक्निक है वो हिदायती मुशावरत है, डायरेक्टिव काउंसलिंग है, जबकि जो कार्ल रॉजर्स की मुशावरत की टेक्निक है वो नॉन डायरेक्टिव यानी कि गैर हिदायती मुशावरत में शामिल है। नफ्सियात की वो शख्स जो फर्द को उसके मसाइल को समझने और हल करने में मदद देती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की साइकोलॉजी यानी कि रहनुमाई मुशावरत की नफ्सियात। किरदारियत का बानी कौन था? बिहेवियरिज्म का जो बानी था वो वाटसन था। ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए एड किस असूल की पैरवी करता है? एड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल असूल लज़्ज़त पर चलती है। ईगो जो है वो मीडिएटर का यानी काजी का किरदार अदा करती है। ये असूल हकीकत पर मबनी होती है।
और सुपर इको जो है वो इखलाकियात पर मबनी होती है, यानी कि मोरालिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। फ्राइड के मुताबिक लाशौरी मवाद को शोर में लाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? प्री एसोसिएशन की टेक्निक यूज की जाती है किसी के अनकॉन्शियस मटेरियल को कॉन्शियस में, शऊर में लाने के लिए। किस माहिर नफ्सियात का कहना है कि इंसान अकली और गैर अकली दोनों खवास का मालिक है? एल्बर्ट एलिस के मुताबिक इंसान के अंदर अकली और गैर अकली दोनों किस्म के दलाल जो है वो पाए जाते हैं। तहरीर नफ्सी के नजरिए के मुताबिक गैर करतबी किरदार की इब्तदा कब होती है? बचपन में। अकली किरदारी मुशावरत की टेक्निक किसने पेश की थी? एल्बर्ट एलिस ने। आजाद का तस्वर किसने पेश किया था? फ्राइड ने। इस तरीके इलाज में मौलिज का किरदार सामवी होता है। मोकल मुर्तकिस तरीके इलाज में जो है वो सेकेंडरी रोल प्ले करता है, प्राइमरी रोल जो है वो क्लाइंट का अपना होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं। रहनुमाई की कौन सी किस्म इंसानी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है? पेशेवराना जो रहनुमाई है वो इंसानी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अकली किरदारी मुशावरत की टेक्निक किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? एल्बर्ट एलिस ने। किस मुशावरत का मकसद जो है वो इरफान ज़ात का असूल है? शख्स मुर्तकिज़ मुशावरत का मकसद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि इरफान ज़ात का असूल है। लाज़ात का तस्वर किसने पेश किया था? सिगमंड फ्रॉइड ने। शख्सियत के किस निज़ाम का ताल्लुक इखलाकियात से? ज़मीर का, ठीक है। मोकल मुर्तकिज़ मुशावरत का बानी कौन है? कार्ल रॉजर्स। ABC मॉडल किस में आता है? अकली जज्बाती किरदारी तरीके इलाज में। कार्ल रॉजर्स की मुशावरती टेक्निक को गैर अदायती तरीके इलाज भी कहते हैं। फ्राइड के मुताबिक किस असूल की पैरवी करता है? असूल लज़्ज़त की। पेशेवराना रहनुमाई का तस्वर किसने पेश किया था? फ्रैंक पार्सन्स ने। गैर मशरूत तकरीम ज़ात का तस्वर किसने पेश किया था? सिगमंड फ्रॉइड। गैर मशरूत मस्बत तकरीम ज़ात का तस्वर जो है वो कार्ल रॉजर्स ने पेश किया था। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है वो कार्ल रॉजर्स का कॉन्सेप्ट है। अकली किरदारी मुशावरती टेक्निक का बानी जो है वो एल्बर्ट एलिस था। ABC मॉडल जो है वो अकली किरदारी टेक्निक में आता है। फिर उसके बाद रहनुमाई का आमतौर पर दायरेकार कहाँ तक होता है? ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में होता है, चाहे वो ख़ानदान से मुतल्लिक हों, तालीमी इदारों से मुतल्लिक हों या कारोबारी मामलात से मुंसलिक हों। फ्राइड को किस नज़रिए का बानी कहा जाता है? तहलील नफ्सी का। मोकल मुर्तकिज़ मुशावरत का बानी कौन था? राजस था। कौन से तरीके मुशावरत में ख्वाबों का तज्ज़िया किया जाता है? तहलील नफ्सी में। अना किस असूल के तहत काम करती है? असूल हकीकत के तहत। और एड जो है वो असूल लज़्ज़त के तहत काम करती है। रहनुमाई का बुनियादी असूल क्या है? बाहमी इज़्ज़त व एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस माहिर नफ्सियात के नज़दीक ख्वाब लाशऊर तक पहुँचने का शाही रास्ता है? ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। ख्वाब जो है वो लाशऊर तक पहुँचने का शाही रास्ता है। सुपर ईगो किस असूल के तहत काम करती है? असूल इखलाकियात यानी कि मोरालिटी प्रिंसिपल की बेस्ड होती है। एल्बर्ट एलिस का मुशावरती टेक्निक कौन सी? अकली किरदारी। जिंदगी में मुताबिकत हासिल करने के लिए अफराद को जो मदद कर दी जाती है उसको क्या कहते हैं? मुशावरत, काउंसलिंग। फ्रॉइड के मुताबिक एड किस असूल के तहत काम करती है? असूल लज़्ज़त। किस तरीके मुशावरत में काबू का तज्ज़िया किया जाता है? तहलील नफ्सी में। क्लासिकी तहलील नफ्सी का ताल्लुक फ्रॉइड से है। जब फर्द अपने मसाइल हल करने में नाकाम हो जाए तो उसे मुशावरत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? मुशावरत की। मोकल मुर्तकिज़ मुशावरत का बानी कौन था? कार्ल रॉजर्स। फ्राइड के मुताबिक शख्सियत के कितने दर्जे हैं? 3। ख्वाबों के तज्ज़िये का अमल किसने बताया था? सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने। रहनुमाई की ज़रूरत बहरान में पेश आती है। सुपर ईगो जो है वो इखलाकी असूल के तहत काम करती है, ठीक है। ये डिफरेंट MCQs हैं 4 चैप्टर के, आपने ये करने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और MCQs भी डिस्कस करते हैं। फ्रॉइड किस नुक्ता नज़र का या नज़रिए मुशावरत का बानी था? तहलील नफ्सी का। शख्स मुर्तकिज़ मुशावरत का बानी कौन था? कार्ल रॉजर्स। पेशेवराना रहनुमाई का तस्वुर किसने पेश किया था? फ्रैंक पार्सन्स ने। रहनुमाई का आगाज़ किसने किया था? फ्रैंक पार्सन्स ने। पेशेवराना रहनुमाई का ताल्लुक किससे होता है? पेशे के चॉइस से, ठीक है। मशीर और मुशावर के दरमियान ताल्लुक कौन सा होता है? बाहमी एहतराम का। इनमें से कौन सी मुशावरत की टेक्निक है? ये तमाम जो है वो मुशावरत की टेक्निक हैं। कौन कौन सी? तहलील नफ्सी, अकली जज्बाती किरदारी टेक्निक और शख्स मुर्तकिज़ मुशावरत। फ्रॉइड के नज़दीक शख्सियत कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 3। फ्रॉइड के मुताबिक शऊर के कितने दर्जात हैं? 3। शऊर, तहत शऊर और लाशऊर, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ख्वाबों का तज्ज़िया किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तहलील नफ्सी में हुआ था, सिगमंड फ्रॉइड ने कराया था।
लाजात किस असूल के तहत काम करती है? असूल असद। इको किस असूल के तहत काम करती है? असूल हकीकत। सुपर इको किस असूल के तहत काम करती है? इखलाकियात के असूल के तहत। लाशौरी ख्वाहिशात को शोर में लाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? काबू का तजिया। तजाल में से कौन सी ख्वाहिशात की तस्कीन में अहम किरदार अदा करती है? लाजात यानी कि एड। राइट के मुताबिक शख्सियत के इखलाकी पहलू कौन सा है? सुपर ईगो। शख्स मुतकिस मुशावरत का बानी कौन था? कार्ल रॉजर्स। मुशावरत की कौन सी टेक्निक को गैर अदायती मुशावरत भी कहते हैं? मौकल मुतकिस मुशावरत को। फर्द बुनियादी तौर पर बासलाहियत, खुद मुख्तार और नेक तबा होता है, ये किसने कहा था? कार्ल रॉजर्स ने। किस मुशावरती टेक्निक में मुशीर को हदायत नहीं दी जाती और न ही उसके ख्यालात पर वजाहत और राय दी जाती है? मौकल मुतकिस मुशावरत में मुशावरत की किस टेक्निक का ताल्लुक फर्द के मसाइल से नहीं होता बल्कि फर्द की ज़ात से होता है? मौकल मुतकिस मुशावरत का। अकली जज्बाती किरदारी टेक्निक किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? ये कराई थी अल्बर्ट एलिस ने। अल्बर्ट एलिस ने फर्द के मसाइल की वजह किसको बयान किया था? गैर अकली और मनफी सोच को। मुशावरत की किस टेक्निक में एबीसी मॉडल का इस्तेमाल किया गया? अकली जज्बाती किरदारी टेक्निक में। किस माहिर नफ्सियात के मुताबिक फर्द के मसाइल अकली, जज्बाती और किरदारी तीनों पहलुओं पर मुश्तमिल होते हैं? अल्बर्ट एलिस। किसके नजदीक फर्द की उलझने और मसाइल गैर अकली और गलत सोच की वजह से होते हैं? अल्बर्ट एलिस। किस माहिर नफ्सियात ने 11 दर्जाती गैर अकली ख्यालात और गलत एतकादात का जिक्र किया था? अल्बर्ट एलिस ने। ठीक है, ये डिफरेंट एमसीक्यूज हैं जिनका ताल्लुक 4 चैप्टर से है। आपने और भी जो आपको अवेलेबल हो आपने याद करने हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।